हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग एंड वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो अलग अलग बहुत तरह के जो है ना चीज़ें दिखाई देती है, जिसका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है और उसका टेक्सचर बनावटी अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि ये यूनिवर्स में जितना कुछ भी बना हुआ है कुछ न कुछ मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है और उस मटेरियल का नाम जो साइंटिस्ट ने क्या दिया है, मैटर दिया हुआ है। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लानेट्स एंड एनिमल्स, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज अ मैटर। यानी ये दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass। यानी ऊपर जितना कुछ भी दिया गया है उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। यहाँ से आप मैटर का डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि मैटर किसको कहेंगे, तो वैसा मटेरियल जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कुछ मास हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है। Since early time human beings have been trying to understand their the surrounding। यानी पहले के समय जो थे वो अब ह्यूमन बींग जो था वो अपने चारों ओर की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। यानी उसी समय जो था इंडियन फिलोसफर वो जो मैटर को क्लासीफाई किया गया था 5 बेसिक एलिमेंट के तौर पर, जिसको क्या कहा गया था, पंच तत्व कहा गया था। वो पंच तत्व में क्या क्या आता है, एक एयर होता है, अर्थ हो गया, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग नॉन लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। यानी इनके आधार पे, इनके अकॉर्डिंग ये जितना भी कुछ बना है दुनिया में, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, यही 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ, जिसमें क्या आता है, एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हुआ, स्काई हुआ एंड वाटर हुआ। ठीक है। अब जब धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व द 2 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुआ तो जो मैटर है उसको 2 आधार पर बांटा गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है। तो हम लोग जो इसमें अभी पढ़ेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यानी मैटर जो है वो क्या चीज़ से मिलकर के बना है, पार्टिकल से मिलकर के बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द 2 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी 2 स्कूल में ये डिस्प्यूट था कि जो है ना मैटर से रिलेटेड। कहता है वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी अ कंटिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। यानी एक स्कूल का ये मानना था कि जो मैटर जो है वो आपका कंटिन्यूअस होता है, जैसे लाइक ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर बड़ा सा पेड़ है उसको काटते हैं तो वुड बनता है, वुड से फिर क्या करते हैं, फर्नीचर का निर्माण करते हैं। जबकि दूसरे ओर वेयर एज अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड ऑफ द पार्टिकल्स लाइक सैंड। जबकि दूसरा का ये मानना था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे सैंड। यानी छोटे छोटे पार्टिकल से क्या करके मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब वही कहते हैं लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर एंड इट इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। यानी अब इस एक्टिविटी के हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर मैटर का जो नेचर होता है वो पार्टिकुलर नेचर का होता है या कंटिन्यूअस नेचर का होता है। इसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करेंगे। अब जैसे यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे टेक 100 ml बीकर लेना है। एक 100 ml का बीकर लिया हुआ है। ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब इसमें हाफ वाटर फिल कर दीजिए उसमें और उसको लेवल कर लीजिए कि अगर वहाँ चिन्ह कर लीजिए कि कहाँ तक वो भरा हुआ है। डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसमें कुछ नमक और कुछ या तो नमक या चीनी उसमें क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये अब यहाँ देखिए ये भी कर लिया गया है। ठीक है। इसमें हाफ भर दी, यहाँ तक भर दिया गया, इसका लेवल भी कर लिया गया। इसमें क्या किया गया, ये चीनी या जो भी नमक हो उसमें मिला दिया गया। तो क्या इसके लिए ये जो था ये पहले यहाँ था, तो क्या ये ऊपर की ओर बढ़ गया है, तो नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे वाटर है इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है। स्पेस होने के कारण क्या होगा, जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल था वो इसमें जाकर क्या किया, आपको ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके कारण वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। हाँ, इसमें अगर मान लीजिए 10, अगर इसी में इतना ही पानी में अगर 10 स्पून अगर चीनी इसमें डाल दीजिएगा, 10 स्पून, तो क्या होगा,
इसका लेवल ये फिर बढ़ जाएगा। बट अगर 1 स्पून चीनी डालने से इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास इनफ स्पेस था जिसको वो चीनी का क्रिस्टल या नमक के क्रिस्टल को क्या कर लिया, ये अपने स्पेस में समा दिया। इस तरीक़ा से इसमें जो हो गया, ये 2 क्वेश्चन का इसमें कहते हैं वेयर डज इट्स डिसअपियर, यानी वो कहाँ चला गया, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर चला गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, तो वाटर चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, वाटर लेवल चेंज इसमें नहीं होगा। अब कहता क्या है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, यानी इस एक्टिविटी के आधार पर जो हमको ये आइडिया निकल के आता है, जो मैटर जो बना होता है वो क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। व्हाट वाज दिस देयर इन ए स्पून एंड सॉल्ट शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर एंड दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड। इसमें क्या, इससे क्या हुआ, जब आप नमक मिलाए या चीनी मिलाए तो उसका जो पार्टिकल्स था वो पूरे पानी में क्या किया था, एक साथ मतलब स्प्रेड कर गया था, फैल गया था। इस बिहार पे ये बता रहा है कि जो मैटर का जो रूप होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, हम आई होप आप इसको समझे होंगे।